फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है आज जो तारीख है वो अपनी हो चुकी है 6 अक्टूबर। कितनी हो गई है? आज जो डेट है वो है 6 अक्टूबर और 6 नवंबर को पहला पेपर होगा, किसी का तो होगा ही। तो 6 नवंबर को पहला, तो आप मान के चलिए आज एक मंथ में से एक एक दिन कम होता चल रहा है। तो आज मान के चलिए कि 1 मंथ में से आज फर्स्ट डे है, क्योंकि 6 का तो पेपर ही है, तो आज वो फर्स्ट डे है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे मंथ अच्छे से पढ़ाई करनी है। टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ना है। टेस्ट सीरीज में मैं जितना भी आपको करवाऊंगी 15 दिन के बाद आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से करवाए और आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जिसको आप वैसे ही छोड़ देते थे, लेकिन अब आप मेरे साथ इनको कर पाएंगे। और एक भाई मैं सोच रही हूँ कि कल से अपना जो टेस्ट सीरीज है वो एक शाम को और एक दिन में भी होगी, क्योंकि अदरवाइज अपने क्वेश्चन कम से कम 60 क्वेश्चन तो पर डे के करें ना हम। तो मैं इसलिए एक सोच रही हूँ, अगर देना चाहे तो आपकी मर्जी है, देने ही चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि एक जो आपका कल से जो टाइमिंग होगी टेस्ट की, वो एक दोपहर को भी होगी। दोपहर को मैं 1 PM पर होगा एक टेस्ट, और एक टेस्ट आपका शाम को होगा वही सेम टाइमिंग 8:30 बजे। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, और इसमें तो सिर्फ 60 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। ये कल वाला जो है अपना टेस्ट जो रहेगा सेकंड रहेगा, सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशन है। देखो फर्स्ट अपने पास द इमेज ऑफ द यूनिट सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है z² प्लस में 2z। जिनको ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं है उनको ऐसे क्वेश्चन छोड़ के चलने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कार्डोइड, और कैसे आएगा ये बता देती हूँ। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप क्या करो, z की जगह पुट करो e की पावर आइटा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप पुट करोगे तो फिर अपने पास ये हो जाएगा e की पावर 2 आइटा थीटा और प्लस 2 e की पावर आइटा थीटा। अब इसको खोल लो तो ये अपने पास बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा, और एक बनेगा अपने पास प्लस में, यहाँ अपने पास क्या रहेगा, प्लस में 2i ऑफ, यहाँ पे बनेगा cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो तो बनेगा अपने पास 2 साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा। ये अपने पास u होगा, और v इज इक्वल टू होगा अपने पास 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और ये जो होती है ये वाली, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है किसकी, कार्डोइड की। ये कार्डोइड की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, चाहे बेशक चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, ये जिसको ज्योमेट्री की नॉलेज है सिर्फ वही करना, वरना छोड़ के आगे बढ़ना। ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले ही करना, इसको पता हो कि कार्डोइड, यही नहीं पता कार्डोइड होता क्या, फिर क्या करोगे निकाल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास आता है। पर एक चीज और हो सकती थी, ये इक्वेशन आपको पता है ना तो सर्कल की है, ना पैराबोला की है, ना स्ट्रेट लाइन की, तो एक ही ऑप्शन बचा डी। ऐसे भी जा सकते थे। सेकंड अपने पास है द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस। अब इनमें से कौन सी होगी, ऐसे नहीं है कि तुम अब क्या करोगे कि इसमें तुम निकालोगे, निकालनी नहीं कि इमेज निकालोगे पॉइंट। सबसे आसान पॉइंट देखना होता है 0। अब इसमें अपने पास तुम्हें पता इमेज आ रही है 0। 0 कब कह रहा है, सेकंड पॉइंट ही पुट करके देखो, 1 पुट करने में, z की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या 0 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 0 पुट, यहाँ कह रहा है -1 पुट करने पे 0 आ रहा है, -1 पे तो 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हट गया, बोथ हट गया, नन हट गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऐसे जाना है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपने पास कहता है सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप। ये कह रखा है कि जो अपने पास ये वाला है ना, रियल ऑफ z ग्रेटर देन 0, ये कह रखा है डिस्क पे मैप होगा। किसके ऊपर मैप होगा, डिस्क पे, यानी कि अंदर अपने पास मैप होगा। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो ये वाला, या तो आप 2-3 पॉइंट यहाँ से लेके देख लीजिए और फिर देखिए कि किसके अंदर अपने पास सेटिस्फाई होता है। e की पावर आइटा थीटा, z माइनस में बीटा, बाय में अपने पास z माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। और अगर अपने पास इमेजिनरी ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 है या इमेजिनरी ऑफ बीटा लेस देन 0 है, तो ये अपने पास किस पे मैप होता है, तुम्हें ये देखना है। ये अपने पास यूनिट डिस्क पे मैप होता है। इमेजिनरी ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 है तब भी यूनिट डिस्क पे, और इमेजिनरी ऑफ बीटा लेस देन 0 तब भी यूनिट डिस्क पे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो अपना क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप 3 पॉइंट यहाँ से उठा के 0 उठा लेना, 1 उठा लेना और एक इन्फिनिटी उठा लेना। 3 पॉइंट से आप देखना कि इसकी इमेज कौन से के ऊपर अपने पास मोड z लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, वही इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास वही चीजें हैं। द सेट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स पॉइंट, ये है फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि f ऑफ z इज इक्वल टू में z, यानी कि ये कह रखा है कि f ऑफ -1 पुट करने पे -1 दे रहा है,
एफ ऑफ 1 पुट करने पे 1, देख लो किस ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसके अंदर अगर मैं पुट करती, पहले तो बाइलिनियर चेक करो इसमें से कौन कौन सी है। बाइलिनियर ये तब होगी जब देखो ए जेड प्लस में बी बाय में सी जेड प्लस में डी। बाइलिनियर तभी होती है जब ए डी माइनस में बी सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई बी सी नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये देखो पहली कह रखा है इक्वल टू 0, हट गया, इक्वल टू 0 वाली तो हट गई। अब ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हट गया, ऑप्शन एक ही बचा, ये होगा। इसमें बेशक फिक्स पॉइंट पुट करके देख लो, अपने पास सेम -1 पुट करोगे तो देखो -1, इसमें भी -1 बन रहा है, इसमें भी -1 बन रहा है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन आपको चेक करनी थी कि अपने पास वो बाइलिनियर कब बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास वही चीजें कह रखा है, कंसीडर ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखी है, ये कह रखा है इमेजिनरी ऑफ डब्ल्यू। मैंने अभी बताया ई की पावर आइटा थीटा, थीटा को 0 ले लो भाई, और ये देखो -1 यहाँ से, नहीं सॉरी थीटा को 0 नहीं, यहाँ से इसको इस तरह से लिखो, ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस बीटा बाय में जेड प्लस बीटा। अब इसमें क्या होगा, जेड प्लस, प्लस आ जाए तो रियल की बात होती है, माइनस आ जाए तो इमेजिनरी ऑफ बीटा होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 यूनिट सर्कल पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बनेगा जेड माइनस में आयोटा, और यहाँ अपने पास क्या बनेगा, जेड प्लस आयोटा। और यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे जेड माइनस बीटा का कॉन्जुगेट होता है, जेड माइनस बीटा, अगर बीच में प्लस है तो अपने पास क्या हो जाएगा, रियल की बात होगी, और इसमें अपने पास इमेजिनरी। लेकिन इसने देखो जेड प्लस बीटा लिख रखा, बीटा का कॉन्जुगेट लिखूंगी तो माइनस बीटा लिखना पड़ेगा ना, माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, तो ये अपने पास इमेजिनरी ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों में ठीक है, ये किस पे जाएगा, अब इसको क्या लिखोगे, -1 को ई की पावर पाई आयोटा लिख लो, और ये बन गया ना ऐसे, जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये अपने पास किस पे जाएगा, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 पे जाएगा, इमेजिनरी ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास देखो भाई क्या दे रखा है, ये दे रखा, कुछ नहीं करना, जेड की जगह, ये जेड है तो जेड की जगह लिख लो x प्लस में आयोटा वाई, और ई की पावर जो है अपने पास कोस π/4 प्लस में आयोटा साइन π/4। कोस π/4 क्या होता है, 1/रूट प्लस में आयोटा बाय में √2 हो गया, और यहाँ x प्लस आयोटा वाई। अब कह रखा है कि x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रख दो भाई, 0 यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी प्लस आ गया ना, तो ये आ जाएगा आयोटा y बाय में √2 आयोटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, x बाय में √2। अब इसको u मानेंगे, माइनस ऑफ u किसके इक्वल आ गया अपने पास, v के इक्वल। देख लो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने इक्वेट करवा दिया। नेक्स्ट अपने पास ये तुम्हें याद रखनी है भाई, क्रिटिकल पॉइंट 2 ही होते हैं। किसके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। कौन कौन से, जहां नीचे अपने पास एक तो 0 बनता हो, कब बनेगा, जेड की जगह तुम्हें पुट करना है माइनस डेल बाय में गामा, ठीक है, और दूसरा जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये 2 ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरी पोर्शन है भाई। नेक्स्ट अपने पास 8th है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द इन पॉइंट को, इस पे जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है बस। इसको क्या सबसे आसान कौन सा, ये कह रहा है 0 आएगा, कब आएगा, सेकंड पॉइंट। 0 पुट करने पे 0 किस पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें इन दोनों में तो आ नहीं रहा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये क्या है, जेड, 1 मिनट भाई, पता नहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसके अंदर, देख लेना, वो तो कोई ना, एक तो कैंसिल होगा, ये नहीं सॉरी जेड प्लस 1 है यहाँ पे, जेड, यहाँ जेड आयोटा प्लस 1 है, जेड आयोटा प्लस 1, तो ये भी हट गया। अब देखो यहाँ से तो बात नहीं बनी, मतलब 2 ऑप्शन कटे, 2 रह गए। अब यहाँ पे 1 पुट करने पे आयोटा देखो किसमें, इसमें तो 1 आ रहा है, इसमें आयोटा, ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एक मैपिंग दे रखी है, ये पूछ रहा है कॉन्फर्मल होगी कि नहीं। एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो कोई भी अगर मैपिंग कॉन्फर्मेबल है ना, तो उसके लिए ये नेसेसरी है कि कॉन्फर्मेबल मैपिंग है तो उस फंक्शन को अपने पास एनालिटिक पक्का होना पड़ेगा। अगर एनालिटिक नहीं है ना, पक्का वहां पे कॉन्फर्मेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्फर्मेबल है तो एनालिटिसिटी तो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा कॉन्फर्मेबल चेक करने के लिए तुम्हें चेक करना है कि एफ डैश जेड जहां पे नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो वहां पे कॉन्फर्मेबल नहीं होगा, नॉट कॉन्फर्मेबल, ठीक है, वहां पे नॉट कॉन्फर्मेबल होगा। तो यहाँ पे तुम्हें चेक करोगे तो डेरिवेटिव 2z माइनस में 2 0, तो z इज इक्वल टू 1 पे कॉन्फर्मेबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसको कॉन्फर्मेबल होने पे कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह ये कॉन्फर्मेबल होगा, ठीक है। कॉन्फर्मेबल का मतलब होता है जो अपने पास थीटा होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो अपने पास सेम होना चाहिए, चाहे डायरेक्शन डिफरेंट हो, और वहां पे फंक्शन क्या होना चाहिए,
एनालिटिक होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है मस्ट बी सेम। कॉन्फर्मेबल होने के लिए उसी से कॉन्फर्मेबल हो जाएगा। एवरी कॉन्फर्मेबल इज आइसोगोनल बट आइसोगोनल नीड नॉट बी एन कॉन्फर्मेबल, क्योंकि आइसोगोनल क्या कहता है अपने पास, कॉन्फर्मेबल के अंदर अपने पास क्या होता है कि थीटा अपने पास क्या होगा, उसके अंदर अपने पास दिक्कत नहीं होती। तो एवरी कॉन्फर्मेबल इज आइसोगोनल बट आइसोगोनल नीड नॉट बी एन कॉन्फर्मेबल। नेक्स्ट अपने पास देखना भाई क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो देखो भाई क्या दे रखा है कि z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होगा, ये दे रखा है। ठीक है भाई, पुट कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा और यहाँ पे r की अपने पास क्या होगी क्यूब और e की पावर 3 आयोटा थीटा, 3 आयोटा थीटा। ठीक है भाई, अब तुम्हें पता है यहाँ आयोटा r की क्यूब दे रखा है, थीटा अपने पास कांस्टेंट है, मैपिंग अपने पास ये दे रखी है r e की पावर आयोटा 5 है, तो यहाँ से r तो इक्वल हो जाएगा r की क्यूब और यहाँ पे क्या हो गया आयोटा e की पावर 3 आयोटा थीटा। आयोटा को क्या लिख सकते हो भाई, आयोटा को लिख सकते हो क्या e की पावर, आयोटा कब होता है तुम्हें पता है, e की पावर आयोटा, आयोटा कब आएगा, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, कोस पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2, ये तो 0 बन गया, तो यहाँ से कितना आ गया आयोटा। तो मैं लिख सकती हूँ क्या आयोटा को e की पावर आयोटा पाई बाय 2 और इनटू में e की पावर 3 आयोटा थीटा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर आयोटा को बाहर ले लो 3 थीटा प्लस में पाई बाय 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई कौन सा होगा, 5 की वैल्यू ये इससे कंपेयर करना था। देखो r e की पावर आयोटा 5, तो r जो कैपिटल R है वो तो r की क्यूब है और यहाँ से जो 5 है वो क्या बन गया 3 थीटा प्लस में पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तुम्हें फिक्स्ड पॉइंट पूछ रहा, फिक्स्ड पॉइंट ये नहीं है w की जगह z पुट करके निकालने लगोगे वहां पे, हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें ऑप्शन से चेक करना है सिर्फ। आप क्या करो एफ ऑफ क्या पुट करना आपको, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड आना चाहिए, तो एफ ऑफ 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ से 10 और 4 कितने हो गए 14 और यहाँ पे पुट करोगे तो 7, 7 दूनी 14, 2 पुट करने पे 2, तो 2 तो इसका पक्का क्या रहेगा अपने पास फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये ऑप्शन तो हट गए। -2 और चेक कर लो भाई, -2 चेक करोगे तो कितना होगा अपने पास माइनस के 10 प्लस के 4 और यहाँ पे अपने पास कितना हो -2 प्लस में 5, तो 6 माइनस का 6 बटे में अपने पास कितना होगा 3, तो माइनस का 2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दे रखा T1 दे रखा T2 दे रखा और ये दे रखा, इसका मतलब ये है T2 में T1 पुट करना है। ठीक है, T2 में T1 पुट करना है, ये रहा T2, T2 की जगह T1, यानी कि जहां जहां Z है वहां पे T1 पुट करना है। क्या पुट करना है आपने T1 ऑफ Z बाय में T1 ऑफ Z और प्लस में अपने पास 1, इसको सोल्व कर लो भाई। इसका जो ऑप्शन रहेगा शायद मुझे लगता है कि सी आता होगा, वरना चलो कर ही लेते हैं। क्या आएगा Z प्लस में 2 बाय में Z प्लस में 3 और बाय में यही चीज पुट करूंगी तो Z प्लस में 2 प्लस में Z प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय में ये कैंसिल हो गया, तो Z और Z अपने पास बनेगा 2Z और प्लस में अपने पास कितना बन गया भाई 3 और 2 अपने पास 5, 2Z प्लस 5 नीचे आएगा और ऊपर Z प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है भाई, इसका क्या निकालना है इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे पुट करना है तुम्हें, देखो इनवर्स निकालना तो ये W है, यहाँ WZ प्लस में 3W इज इक्वल टू Z प्लस 2, अब इधर ले आओ और Z को ले लो कॉमन, क्या बन गया W माइनस 1 2 माइनस 3W डिवाइडेड बाय W माइनस 1, तो जहाँ जहाँ W है Z पुट कर लो, जो भी तुम्हारे पास आएगा 2 माइनस में दिस Z माइनस, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा था क्रॉस रेशियो ऑफ दिस, इसका क्रॉस रेशियो जो बनेगा वो ये कह रखा है अगर रियल है, क्रॉस रेशियो अगर रियल आ जाए तो ये कह रखा है, तो ये Z1 Z2 Z रियल तभी आएगा क्रॉस रेशियो, क्रॉस रेशियो रियल याद रखना तभी आएगा जब अपने पास Z1 Z2 Z3 सर्कल पे लाई करे, ये थ्योरी पोर्शन का है लिख लेना। मैपिंग दिस इज ये कह रखा कॉन्फर्मेबल होगा एनालिटिक होगा, Z कॉन्जुगेट मैंने बताई हुई है, कैसे चेक करोगे कर्ल एफ बटे कर्ल Z कॉन्जुगेट 1 नॉट इक्वल टू 0, तो CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल दैट मीन्स नॉट एनालिटिक। ठीक है, फिर अपने पास मैंने कहा था एनालिटिक नहीं है तो कॉन्फर्मेबल कभी नहीं होगा, और Z कॉन्जुगेट क्या होता है आइसोगोनल होता है, और ये एग्जाम्पल भी है, उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि नॉट कॉन्फर्मेबल बट आइसोगोनल, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट होगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, ये कह रखा है एक ट्रायंगल दे रखी है और इसके अंदर किस में ट्रांसफॉर्म होगी हमें ये बताना है।
भाई बस सीधी सी बात है, सारे ऑप्शन चेक नहीं करने होते। इसके अंदर जो भी आएगा वही देखो क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल ऑफ द वर्टेक्स दे रखे हैं और ये कह रखा है उनकी इमेज आएगी। तो आप एक काम करो, सबसे आसान कौन सा है, -5 आइटा। -5 आइटा इसमें रख के देख लो किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा, वही आंसर हो जाएगा। -5 आइटा, यहाँ जेड की जगह -5 आइटा पुट करो, क्या बनेगा 5 बन जाएगा, प्लस में 2 माइनस में आइटा कितना बन गया 7 माइनस आइटा। देख लो भैया -7 आ रहा, हट गया, यहाँ -7 हट गया, ये आ गया। तीसरा पॉइंट ही चेक करना, क्योंकि मैं तीसरा चेक कर रही हूँ, जो सबसे आसान हो चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप करती है इन पॉइंट को इन पे, ठीक है भाई। जो सबसे आसान हो वो रियल पार्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, 2 पुट करके देखो, 2 पुट करने पे 1 आना चाहिए। 2 पुट कर रहे हो तो अपने पास कितना होगा 6 माइनस में 2 आइटा, और यहाँ पे करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 पुट किया है ना, 2 आइटा प्लस में 6, तो हमें अपने पास -1 आ रहा है, ये 1 कह रहा है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फिर यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 6, यहाँ 4, ये तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे अपने पास 6 और यहाँ पे भी अपने पास 6 और यहाँ पे 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ये देखो 2 पुट करोगे, यहाँ 6 आ रखा, रियल पार्ट कभी नहीं कैंसिल होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट हो गया। ऐसे ही हो जाएंगे, बस जल्दी जल्दी हो जाएंगे अगर आपने सही अप्रोच लगाओगे तो। वैसे ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी लगेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो आपको इसी तरह डील करने हैं। ये नहीं है सब कुछ ही छोड़ना है, जो मुश्किल होंगे मैं बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अगर मैं भी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि लेंथी वे से बता दूं, आप लोगों को भी अगर कोई भी शॉर्टकट आता है तो प्लीज उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया करिए, ताकि उससे क्या होगा, आपको क्या लग रहा है आपका कम हो जाएगा, कुछ भी कम नहीं होगा उससे। बस बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है कभी। ऐसी भावना मत रखो अपने अंदर, क्योंकि फिर वो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इनवेरिएंट्स और फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W इज इक्वल टू दे रखा Z माइनस में 1, Z माइनस 1 बाय में Z प्लस में 1 हो जाएगा, Z माइनस में 1 बाय में Z प्लस में 1। तो ये कह रखा है इनवेरिएंट, फिक्स्ड पॉइंट पूछ रखा है। फिक्स पॉइंट तुम कैसे चेक करोगे भी, तुम्हें ये देखना वही चीज, बस फिक्स पॉइंट में एक ही चीज लगा दो, f ऑफ z इज इक्वल टू z देख लो किसमें, तुम्हें पता 0 पुट करोगे तो ये -1 आ रहा है, तो ये तो हट गया। 3 आइटा पुट कर रहे हो तो कभी भी 3 आइटा नहीं आएगा, ये भी हट गया, क्योंकि 3 आइटा माइनस में 1 होगा तो कभी नहीं आएगा। 2 आइटा करोगे तो नहीं आएगा, सिर्फ आइटा पुट कर लो, सीधा सीधा बन जाएगा। जैसे ही आइटा पुट करोगे तो आइटा आ जाएगा, तो आइटा आ गया और किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रखा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म है ना, अपने पास दो तरह की नॉर्मल फॉर्म होती है। एक तो होती है अपने पास W माइनस में W1, W माइनस W2 इज इक्वल टू में K, और Z माइनस में Z1 बाय में Z माइनस Z2। ये तो तब होती है जब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, Z1 Z2 अपने पास फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। और अगर एक ही फिक्स्ड पॉइंट होता है तो अपने पास होता है 1 बाय में Z माइनस Z1 प्लस में लैम्डा। ये नॉर्मल फॉर्म होती है जब 1 फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे तुम चेक करोगे तो एक ही फिक्स्ड पॉइंट आएगा, वो फिक्स्ड पॉइंट आएगा 2, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट 2 देख लो किसमें है, एक तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट है, एक इसमें 2 है, ये कट गया, एक इसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट हो गए तो ये हट गया। अब अपने पास मैंने कहा प्लस में कुछ ना कुछ लैम्डा जरूर आएगा, ठीक है, और ये लैम्डा की वैल्यू ना ग्रेटर देन 0 होती है हमेशा, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे भी जा सकते हो वरना तुम निकाल भी सकते हो। अब तुम ये पूछोगे कि हम कैसे निकालेंगे फिर, कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये लैम्डा की वैल्यू पता क्या आती है, यहाँ जेड की जगह कुछ भी 0 पुट कर लिया करो, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 4, तो उस जो भी तुम लिखोगे ना, ये जैसे मैंने कहा ये इक्वल होगा डब्ल्यू, ये इक्वल होगा 1 बाय डब्ल्यू माइनस W1 के, ठीक है। W1 अपने पास जैसे ही तुमने Z1 फिक्स पॉइंट लिया तो W1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई है, वही आई है जो अपने पास जैसे 2 आएगी तो 1 बाय W माइनस में 2 इज इक्वल टू में 1 बाय Z माइनस में 2 प्लस में लैम्डा। अब तुमने Z की जगह 0 पुट कर दो, Z की जगह यहाँ भी 0 पुट कर दोगे, W की जो वैल्यू आई वो तुम्हारी क्या आई है, यहाँ पे 4 आई, तो यहाँ पे 4 पुट कर देना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लो जो फिक्स पॉइंट ना हो, ठीक है, तो W की वैल्यू वहां से आएगी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भाई बिल्कुल छोड़ सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर करना है तो। अगर इसको करना तो ये अपने पास सर्कल है, कैसा बनेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में अपने पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। ये अपने पास ये सर्कल बनेगा। ये कह रहा है इस सर्कल को ये कहाँ पे मैप करता है, या तो 2 पॉइंट ले लो भाई, उससे निकाल लो, 2 पॉइंट ले लोगे, 0 ले लो, इन्फिनिटी ले लो, और एक अपने पास और जो x एक्सिस पे लाई कर, क्योंकि सारा u पे है तो x एक्सिस पे देख लो भाई कौन सा लाई करता है, वो पॉइंट ले लो, देख लो किसके ऊपर किसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या फिर सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे करोगे, अगर करोगे तो यहाँ पे अपने पास इसका फिक्स्ड पॉइंट निकालोगे, पहले फिक्स्ड पॉइंट निकल के उसके नॉर्मल फॉर्म निकालोगे, नॉर्मल फॉर्म के बाद फिर ये देखोगे इनवर्स निकालोगे, सॉरी इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, पहले इसका इनवर्स निकालो, क्योंकि इनवर्स ही तो इमेज होगी, जहां जहां जेड आएगा वहां पे ये सर्कल पुट कर देना बस, ठीक है, ऐसे होगा।
नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा है कि ये बड़ा, तो इसके अंदर क्या कर रहा है भाई, सारी चीज़ों को छोड़ो, ये बनेगा तो इसी से ना। ये कह रहा है डब्ल्यू की वैल्यू ये आएगी, जेड की वैल्यू ये आएगी, तो इसका है ना जो ऑप्शन दे रखा है वो मैंने आंसर की में भी गलत दिया है, करेक्ट कर लेना। इसका डी ऑप्शन आएगा भाई, कोई भी इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कुछ भी बने, हमें क्या दिक्कत है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से, हमें तो दिक्कत इस चीज़ से है कि डब्ल्यू की वैल्यू ये आनी चाहिए, जब जेड की वैल्यू रखे तो जेड की वैल्यू रख के ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना। नहीं हो रहा किसी भी ऑप्शन में, सारे गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। आंसर की में बी दे रखा, आंसर जो कि गलत है डी ही आएगा, डी आएगा, उसके अंदर करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है भाई, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे भेजती है और सर्कल को सर्कल पे भेजती है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट देन क्रॉस रेशियो दिस, इन पॉइंट का क्रॉस रेशियो किसके इक्वल होगा भाई, इनकी इमेज के इक्वल होगा, टी ऑफ Z1, टी ऑफ Z2, टी ऑफ Z3, टी ऑफ Z4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास इसकी नॉर्मल फॉर्म बताना, मैंने बताया ना नॉर्मल फॉर्म में क्या करोगे, डब्ल्यू इसके फिक्स पॉइंट निकाल लो, डब्ल्यू माइनस में W1 और W माइनस W2 इज इक्वल टू में के Z माइनस Z1, Z माइनस Z2। मैं तो ये कहूंगी कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही चलना है, ठीक है। तो इसके फिक्स पॉइंट निकालोगे ना, वो प्लस माइनस आयोटा आ जाएंगे, तो Z माइनस में आपको क्या करना है, माइनस आयोटा, Z प्लस में आयोटा, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया। तो पहले अपने पास क्या आएगा, माइनस आयोटा, हमेशा Z माइनस में Z1 लिखा जाता है, तो वो आएगा, वो लेना तुम्हें एक आयोटा, सॉरी Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, बिल्कुल ऊपर आएगा जो Z1 लोगे वो पहला जो मैक्सिमम होगा ना, हमेशा प्रेफरेंस देते हैं उसी को लेना होता है। तो ये होगा के की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे जेड की जगह 0 रख लो, डब्ल्यू की वैल्यू -1, तो वहाँ पे अपने पास रख के तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ के की, वहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालते हो, यहाँ के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 25 आएगा भाई। 25 में भी वही है, आपको क्या करना है, ये कह रखा है कि 25 में भी इसी तरह से निकालना, जैसे मैंने कहा डब्ल्यू, इसके दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं ना, कि ये कह रखा है एंड मेक द पॉइंट दिस। अच्छा ठीक है, ये मोड जेड को अगर मोड डब्ल्यू में कर रहा तो इसकी एक्सपेंशन क्या, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस में बीटा बाय में जेड माइनस में बीटा का कॉन्जुगेट। देखो इसके अंदर क्या करना है, ई देखो इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस में बीटा और बाय में जेड माइनस में बीटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर अपने सॉरी ये तो अपने पास होती है इमेजिनरी ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी ऑफ बीटा लेस देन 0 को यूनिट सर्कल पे भेजेगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो क्या होगा, रियल ऑफ जेड को ग्रेटर देन 0 या रियल ऑफ जेड लेस देन, तो भी यूनिट सर्कल पे भेजेगा। ये तो अपने पास किसके लिए, इमेजिनरी और रियल के लिए, प्लस आ गया तो रियल, माइनस आ गया यहाँ पे तो इमेजिनरी, ठीक है। दूसरा अब नोट करो, इसने देखा सर्कल को सर्कल पे भेज रहा, तो ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस में बीटा बाय में 1 माइनस जेड बीटा का कॉन्जुगेट। अगर ऐसा बन जाए तो ये अपने पास सर्कल को सर्कल पे भेजेगा। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पता है ये इक्वल है डब्ल्यू के, ये इक्वल है डब्ल्यू के, ये कह रखा है कि इसको इस पे भेजना, मतलब ऐसी एक्सपेंशन है। तुम्हें जेड की जगह क्या पुट करना है 1 और डब्ल्यू की वैल्यू रखनी है -1। यहाँ से तुम्हें बीटा की वैल्यू निकालनी है और एक बार -1 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू निकाल, दोनों को तुमने पुट करके निकाल देना। शायद ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इसने बीटा की जगह अल्फा ले रखा है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट निकालना है इस बाइलिनियर फॉर्म का। तुम्हें क्या चेक करना है, मैंने बताया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये फिक्स्ड पॉइंट है कि नहीं चेक करना। 2 पुट करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 4 गया तो तुम्हारे पास हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया 2, 2 पुट करने पे 2 आ रहा है, -2 का और देखना, क्योंकि ये तो ऑप्शन होगा या फिर ये होगा, ये तो कट गया, नन भी कट गया। फिर अपने पास माइनस का करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे माइनस का 3, ये कैंसिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही और ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कहता था इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई बार बार नहीं बताऊंगी, आपको क्या करना है, एक बार पुट कर लो 1 प्लस आइटा, एक बार 1 माइनस आइटा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जेड की जगह पुट करना है, देख लो 1 प्लस आइटा पुट करो तो 1 प्लस आइटा आनी चाहिए डब्ल्यू की वैल्यू, 1 माइनस आइटा पुट करो तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 माइनस आइटा आनी चाहिए, तभी ये फिक्स पॉइंट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 कह रखा वही चीज, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ये कह रखा जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने पे 0 आ रहा है, ये हट गया, इन्फिनिटी पुट करो 0 नहीं आ रहा, ये हट गया, या तो ये होगा ये होगा। फिर कैसे चेक करोगे, आयोटा पुट करने पे क्या आ रहा, आयोटा, यहाँ आयोटा पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा 1 बाय में आयोटा क्या होगा माइनस आयोटा, यहाँ आयोटा पुट करोगे तो -1 बाय आयोटा, लेकिन ऊपर आयोटा को लेके जाते तो एक माइनस हो रहा था, माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने पास आता है यही वाली चीज,
कि ये किस पे मैप करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर बता देती हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो तो बी आएगा। पहले इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी आपको। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे वही तो इमेज बनेगी। तो और ये जो बनेगा इसको जेड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जेड की वैल्यू जो भी आएगी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जेड में चेंज करोगे उसको, जो भी डब्लू में आएगा डब्लू की जगह रिप्लेस कर देना जेड। जहाँ जहाँ जेड आएगा जो ये है ये यहाँ पे पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा उसमें यू और बी बन जाएगा, तो वो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बी ऑप्शन होगा। या फिर आप 3 पॉइंट ले सकते हो इसके और इस पे मैप कर लेना, देख लेना कौन से वे बन रहा है। नेक्स्ट अपने पास आ रखा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन पे ये क्या होगा। 30th क्वेश्चन है भाई। तो तुम्हें मैंने बताया सबसे ईजी अपने पास ये रहता -5 आइटा। तुम्हें पता -5 आइटा पुट करने पे 0 बनेगा, सारे ऑप्शन में बन रहा है तो इससे तो बात बनेगी नहीं। 3 + 4 आइटा पुट करना पड़ेगा जेड की जगह, कितना होगा 3 प्लस में 4 आइटा प्लस में अपने पास 5 आइटा, 3 प्लस में 9 आइटा, 3 + 9 आइटा एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन होगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। और एक मैंने आपको बता दिया है कि कल से दिन में भी आपका यानी कि 1 PM पे यानी कि दोपहर को 1 बजे आपका टेस्ट हुआ करेगा। और कल जो टेस्ट होगा वो मैं कल सुबह जो मॉर्निंग का तुम्हारा टाइम टेबल आएगा उसमें बता दूंगी, लेकिन अभी भी बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स का ही होगा। कॉम्प्लेक्स के 2 हो चुके, एक टेस्ट और होगा कॉम्प्लेक्स का जो कंप्लीट आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप ये कर लेते तो मुझे लगता है बहुत हो जाता है, इतना 90 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं एक बुक पे। और अगर कहीं और से कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर कोई अच्छा कंटेंट है आपके पास, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे ये नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन भेजने हैं, नहीं, अच्छे क्वेश्चन का मतलब अकॉर्डिंग टू द लेवल है, ना बहुत ज़्यादा अप ना बहुत लो लेवल। तो आप टेलीग्राम पे अपना स्कोर भी भेजा करिए और क्वेश्चन को भी भेजा करिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इस चीज़ का याद रखिए। इस चीज़ को पता नहीं किसकी दुआएं लग जाए। चलो फिर ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।